ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले। आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आता, बिल्कुल फिजिक्स बार बार पढ़ा भूल जा। फिजिक्स आपका भूलने का नहीं है। क्यों भूलने का नहीं है? आप सुबह उठो, शाम को सो, तो पूरा फिजिक्स आपके सामने रहे, पूरी प्रकृति आपके सामने रहे, और हम प्रकृति का ये अध्ययन करने वाले। तो आज के बाद अगर आप फिजिक्स मेरे पास पढ़ने वाले तो भूल जाओ कि फिजिक्स अब भूल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़ और आपकी इस योद्धा सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं साइंस। क्योंकि 9 बजे आपने योद्धा बेंच में पढ़ लिया होगा कि मैथ को किस तरह हम करने वाले इंट्रोडक्शन क्लास। तो आज हम इसमें फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे। किस तरह हम शुरुआत करेंगे, क्या क्या पढ़ना, फिजिक्स क्या हो। ठीक है, तो योद्धा में अगर फिजिक्स की बात की जाए, इसमें हम साइंस पढ़ेंगे। तो साइंस की सबसे पहले सीरीज आई फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की, भौतिकी की। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। भौतिक विज्ञान। आपने सोचा होगा, देखो विज्ञान क्या है। विज्ञान आप बहुत सारी चीजें हो, अक्सर आपको ये लगे कि जादू है, लेकिन उसमें फंडा किस चीज का पावे? विज्ञान का फंडा पावे। बहुत सारी चीज को जानने समझने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे रहस्य पर्दा उठावेंगे, जो अक्सर हम अंधविश्वास के कारण चमत्कार मान लें, लेकिन वास्तव में वहां विज्ञान हो। आपने देखा होगा, आप चलते चलते अचानक फिसल जाओ, लेकिन फिसलने का ज्यादातर कारण रहे कि जमीन का गिल्ला होना। तो गिल्ली जमीन पे ही आप क्यों फिसलो? आप कैसे चल पाओ? देखा होगा रॉकेट कैसे ऊपर उड़ पावे। देखा होगा रॉकेट में क्या है, कोई ड्राइवर नहीं होता, फिर भी वो ऊपर चला जा। जो उपग्रह प्रक्षेपण हो किस तरह हो पावे? जब सूर्य सुबह दिखाई दे, बड़ा क्यों दिखाई दे, और सुबह और शाम में वो लाल क्यों दिखाई दे, आसमान हमें नीला ही क्यों दिखाई दे, ये सब बात कौन बतावेगा? ये सब बात हमें विज्ञान में पता चलेगी, और विज्ञान के भी फिजिक्स में पता चलेगी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यानता पढ़ेंगे और आपका पूरा इंटरेस्ट आने वाला, पूरा मजा आने वाला इस सीरीज में, क्योंकि डेली आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, आपका डेली ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी। तो बात करते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले, भौतिकी पढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि आपका ब्रह्मांड आपका किस चीज से बना हुआ है। आपका पूरा जो आप देखोगे सृष्टि का निर्माण हो रहा, वो किन चीज से बना हुआ हो रहा, कौन से घटक उसमें काम करे। आपने देखा होगा कि प्रकृति बन रही, सूर्य है, चांद है, ठीक, और पूरा ब्रह्मांड है। तो ये किस तरह से वर्क करे? आपने कभी सोचा किन किन चीज तक ये बना रहा होगा? इतना बड़ा है तो इसमें कौन कौन सी चीज बनी होगी? तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपके ब्रह्मांड की जो रचना हुई वो किन घटकों से मिलकर बनी, किन चीज से ब्रह्मांड मिलकर बना? सोचो थोड़ा। अब आप कहोगे, कोई कहोगे गैसों का मिश्रण है, कोई कहोगे बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण है, जैसे वो खनिज पदार्थ भी है और धूल मिट्टी के भी कण है, सब चीज मिलकर बने रहा। सब अपना अलग अलग बताओगे, लेकिन आप को केवल बहुत ही सिंपल वे में बताना ब्रह्मांड की रचना कैसे हो रही। ब्रह्मांड की अगर रचना बताऊंगा तो ब्रह्मांड की रचना 2 चीजों से मिलकर बन रही। आपका पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का मतलब आपकी इसमें पृथ्वी भी आ गई, चांद भी आ गया, सूर्य भी आ गया, आप खुद भी आ गए, आप आसपास जो चीजें देखो वे सब आ गई, जो आप देख सको सारी चीज आ गई टोटल, बिल्कुल। तो इस चीज का देखेंगे किस चीज से मिलकर बन रहा। एक तो पदार्थ से मिलकर बन रहा, पदार्थ जिसे हम क्या बोल रहे हैं? द्रव्य बोल रहे हैं। तो हमारा ब्रह्मांड, हमारी सृष्टि का निर्माण एक तो पदार्थ से मिलकर बन रहा। आप बोलोगे बिल्कुल सही,
पदार्थ तब मिलकर तो बनागा। कोई भी चीज हो पदार्थ तब मिलकर बने रही। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा पदार्थ कितने तरह के हो। वैसे तो अब आप देखते होगे कई तरह के होंगे, 4-5 तरह के, लेकिन मोटी मोटी बात करेंगे क्योंकि आज इंट्रोडक्शन की क्लास है। पदार्थ 3 तरह के हो, ठोस, द्रव, गैस। नॉर्मली सबसे सिंपल वे में बात करेंगे, पदार्थ 3 तरह के हो, ठोस, द्रव, गैस। तो कोई भी वस्तु या तो ठोस होगी या द्रव होगी या गैस होगी। तो केवल पदार्थ तथा मिलकर बन रहा ब्रह्मांड? बिल्कुल नहीं। पदार्थ के साथ साथ एक घटक और काम करे। अगर केवल पदार्थ तथा मिलकर बना होता तो हमारी सृष्टि, शायद आप सामने बैठ के मुझे देखते ना रहते, हमारी सृष्टि का निर्माण ना हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, अब बात करेंगे उसके बारे में ही। तो हमारा ब्रह्मांड 2 घटक से मिलकर बन रहा है, एक तो पदार्थ और एक ऊर्जा। एक तो पदार्थ और एक ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा यानी कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलता, एक दूसरे के बिना ये अधूरे है। ठीक है, जहां पदार्थ होगा वहां ऊर्जा भी होगी और जहां ऊर्जा होगी वहां पदार्थ भी होगा। अब बात करते हैं ऐसा क्यों है। आप कहोगे हम नहीं मानते, केवल पदार्थ तभी बन रहा होगा कोई चीज, केवल ऊर्जा तभी बन रहा होगा। और अगर पदार्थ और ऊर्जा से दोनों से मिलकर हमारा पूरी सृष्टि का निर्माण हो रहा, तो इसमें ऐसा क्यों है कि एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलता। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो, मैं एक ही चीज क्यों बता रहा, क्योंकि फिजिक्स इसी से जुड़ा हुआ। अब मैं रिलेशन बताने वाला क्यों ऐसा है। ठीक, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, बहुत अच्छे से बेसिक से लेकर चलेंगे। हाँ, एक और बात बताऊंगा, ये आपको नोट नहीं करना, केवल समझते हुए चलना। अब देखो, हमने मान लिया कि सूर्य को ही ले लो, सूर्य है, कोई ना कोई पदार्थ मिला होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह से मिलकर बन रहा। तो ये क्या है, तत्व है, तत्व भी तो एक पदार्थ ही है। तो पदार्थ हो गया पहली बात। दूसरी बात, केवल पदार्थ है नहीं, ऊर्जा भी है। उसमें आपने सौर ऊर्जा देखी होगी, उसमें ऊर्जा उसमें हो। ठीक है, किरण पृथ्वी ताप है तो गतिज ऊर्जा भी उसमें हो। किरण सूर्य से पृथ्वी पाव आएगी तो उसमें गतिज ऊर्जा भी रहेगी, तो उसके साथ ऊर्जा भी हो। अगर ऊर्जा ना हो तो क्या होगा, देखो मान के चलो, एक छोटा सा उदाहरण ले लो। ये है डस्टर, ये क्या है, एक पदार्थ है, इसमें ऊर्जा है नहीं, लेकिन इसको हम ऊर्जा देंगे। ये अगर मैं छोड़ दूं तो ये कहां जाएगा, ये बिल्कुल नीचे जाएगा। तो क्या आ गई इसमें, इसमें आ गई गतिज ऊर्जा। समझे। अब मैं इसे हाथ में ले रहा तो कौन सी ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं इसको एक जगह रख दूं तो इसमें क्या है, अब ये केवल पदार्थ है, एक जगह रख दिया, लेकिन जब तक इसमें हम ऊर्जा नहीं दे तो ये स्थिर रह जाएगी। तो अगर पदार्थ ही पदार्थ ब्रह्मांड में रहे, ऊर्जा ना रहे उनमें, तो क्या रहेगी, सृष्टि रुक जाएगी। जैसा आपने देखा होगा, एक इंसान है, पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस सारी चीजों का मिश्रण पाएगा। गैस की भी जरूरत पड़ा, ऑक्सीजन, ठोस भी है और थोड़ा लिक्विड फॉर्म में भी हमारे शरीर में लसिका, वो और रक्त वगैरह जिसे आप लहू को हो वो पावे। ठीक है, ब्लड वगैरह, तो मूत्र वगैरह भी हो, तो सारी चीज हो, ठोस भी हो, द्रव भी, गैस, सारी चीजों का मिश्रण है हमारा शरीर भी। इसकी तो आपको पता ही है, यानी कि पदार्थ तत्व मिलकर बन रहा है, ये तो बात हमें पता चलेगी। मैं आपके सामने बोल पा रहा, अपने हाथ पैर हिला पा रहा, तो इसका मतलब मेरे अंदर ऊर्जा भी है। तो दोनों चीज होगी ना। अब बात करते हैं, केवल अगर पदार्थ होता ऊर्जा ना होती, केवल अगर पदार्थ होता ऊर्जा ना होती, तो एक मर्द शरीर को आपने देखा होगा, पदार्थ तो वो भी हो लेकिन उसमें एनर्जी नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती, उसके जो ऑर्गन हो शरीर के वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते, तो क्या हो जा, वो मर्द हो जा। तो अगर मानव शरीर में ऊर्जा ना होती तो क्या होता, मानव शरीर ही नहीं हो पाता, कुछ तो सृष्टि में उनका जन्म नहीं होता। चलो, इसका मतलब सृष्टि तो अब भी है, मानव शरीर में ऊर्जा नहीं, सृष्टि अब भी है,
लेकिन अब पृथ्वी की बात करते हैं, केवल अगर द्रव्यमान, क्योंकि मैं जिक्र कर रहा, अगर ब्रह्मांड यानी कि हमारी सृष्टि केवल द्रव्यमान से मिलकर बनी होती, ऊर्जा ना होती। पृथ्वी को ले लो, द्रव्यमान है, भारी भरकम है, तो सारी चीज द्रव्यमान यानी कि पदार्थ से मिलकर बन रही है। आप कहोगे बिल्कुल बन रही है। अब इसमें ऊर्जा है या नहीं है? आप कहोगे जाहिर सी बात है ऊर्जा है, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा है। दूसरा बात, अपनी दूरी पर घूमती है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा है। अगर हम 1% सोच लो इसकी ऊर्जा खत्म कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी में द्रव्यमान तो रहेगा लेकिन वो घूम नहीं पावे पर सूर्य के चारों ओर, तो क्या होगा? मौसम बदल नहीं पावे, यानी कि सर्दी गर्मी नहीं हो पावे, अपनी दूरी पे नहीं घूम पावे, दूरी पे नहीं घूम पावे तो इसका मतलब दिन रात नहीं हो पावे। अब गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटी फोर्स खत्म हो जाएगा जब इसमें से एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटी फोर्स खत्म हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब जब ग्रेविटी फोर्स भी खत्म हो जाएगा तो, और पृथ्वी एक जगह घूम नहीं पा रही, ग्रेविटी फोर्स खत्म हो जाएगा, अभिकेंद्र बल खत्म हो जाएगा। अभिकेंद्र बल वेग के कारण ही तो उत्पन्न हुआ है, तो अभिकेंद्र बल खत्म हो जाएगा। अभिकेंद्र बल खत्म हो जाएगा, जो पृथ्वी बीच बिचाले लटकी हुई है ब्रह्मांड में, वह बीच में नहीं रह पावे, बीच में नहीं रह पावे तो वह सूर्य के चारों ओर नहीं घूम कर पावे। इसका मतलब पृथ्वी नहीं दिखाई दे आपको, पृथ्वी ब्रह्मांड में से खत्म हो जाएगी अगर उसमें तो ऊर्जा खत्म कर दी जाए। तो इसका मतलब खेल किस चीज का है? द्रव्यमान का, ऊर्जा का। कोई भी वस्तु जिसमें केवल आपको लगे कि द्रव्यमान है, उसे आप कहीं ना कहीं एनर्जी दो। आप ये मारकर ले लो, द्रव्यमान है लेकिन इसे चलाने के लिए हम क्या दे रहे? एनर्जी। तो कोई भी चीज जो आप देख सको, पूरा ब्रह्मांड दो चीज से मिलकर बना हुआ है, द्रव्यमान और ऊर्जा। पूरी प्रकृति जिस भी विधाता ने बनाई उन्हें दो चीज जरूर दी, एक तो द्रव्यमान और एक ऊर्जा, एक दूसरे के पूरक है। अब हम समझिए कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के पूरक क्यों है। अब आप कहोगे ठीक है जी, इतना तो समझ गए, लेकिन हमारे फिजिक्स से इसका क्या संबंध है, हम क्या सीखे? तो देखो, भौतिक विज्ञान हो क्या, भौतिक विज्ञान में आप प्राकृतिक घटना सीखोगे, जैसे सूर्य का निकलना, सुबह लाल क्यों दिखाई दे, डूबना, आसमान नीला क्यों दिखाई दे, ठीक है, सूर्य की प्रकाश किरणें किस तरह पृथ्वी पावे, उसमें कौन कौन से रंग दिखाई देंगे, आप क्यों वस्तुओं को देख पाते हो, नेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। अभिकेंद्र बल क्या होता है, अपकेंद्र बल क्या होता है, और हाँ, न्यूटन ने जो सबसे पहले नियम दिए, गति के नियम क्या होते हैं, ये मारकर मैंने नीचे डाल दिया, तो ये नीचे ही क्यों जा, ऊपर क्यों नहीं जाता उड़ के? जाहिर सी बात है, मार कर है, देखो मैं नीचे डाल रहा, नीचे ही क्यों जा रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूम रही, ठीक, उपग्रह वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकृति से जुड़े हुआ है। तो इसका मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये प्राकृतिक विज्ञान है। मैं जो प्रकृति के बारे में बताओगा, प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा, प्रकृति से निकाल लेंगे उस विज्ञान को, तो प्राकृतिक विज्ञान। बिल्कुल, जो विद्वान हुए उन्होंने पृथ्वी, जो प्रकृति है, जो सृष्टि बना रखी प्रभु ने, तो उस प्रकृति के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, और धीरे धीरे उन्हें जो फैक्ट मिलते गए उनका कलेक्शन करते गए, एक जगह इकट्ठे करते गए, और उसे नाम दे दिया फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। अभी इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने केवल इतना बताने के लिए किया था कि भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है, ठीक है, बोल दिया भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शाखा। आगे क्या होगा, आगे मैंने आपको बताया कि प्रकृति क्या है, दो चीज से मिलकर बन रही, द्रव्यमान और ऊर्जा। और भौतिक विज्ञान में हम क्या करें, प्रकृति का अध्ययन करें, प्रकृति में जो घटनाएं हो रही उनका अध्ययन करें,
ठीक है। तो जब प्रकृति का अध्ययन करने के लिए प्रकृति केवल दो चीज से बन रही, एक तो आपका द्रव्यमान, एक तो आपका द्रव्यमान और दूसरी आपकी ऊर्जा। तो जब प्रकृति का अध्ययन करें तो आप प्रकृति का अध्ययन में केवल द्रव्यमान और ऊर्जा का ही अध्ययन कर लो। बिल्कुल, भौतिक विज्ञान में हम द्रव्यमान और ऊर्जा का ही अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह परिभाषा, या आप लिख लियो, या जो मैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा बताऊंगा या आप लिख लियो, यंत्र आपको लिखना भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्यमान तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ ही द्रव्यमान और ऊर्जा के आपसी संबंध को भी देखेंगे, इनके बीच क्या संबंध है। ठीक, तो भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्यमान तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही द्रव्यमान तथा ऊर्जा के परस्पर संबंधों का भी जानकारी हासिल करते हैं, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा के बीच के परस्पर संबंधों के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। इसका मतलब द्रव्यमान पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, इनके बीच जो जानकारी होगी, इनके बीच आपसी संबंध क्या रहेगा, एक दूसरे पर किस तरह आश्रित है, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। तो अब आप एक और बात बता दूं कि नोट्स बनाते हुए हम चलेंगे, क्योंकि फिजिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपके नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ने वाले, आपको किसी बुक में इस तरह फिजिक्स नहीं मिला। और एक और मेरा वायदा रहेगा कि आप अगर मेरे पास फिजिक्स पढ़ लोगे तो किसी भी एग्जाम में आपका फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बचने वाला। पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन करेंगे हर एंगल से। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के बाद और प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन तो आपका साल बैच में चल ही रहा, उसमें से क्वेश्चन उठा देखेंगे एग्जाम में किस तरह के आए जा। ठीक, तो आज केवल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में भौतिक विज्ञान क्या हो उसे मैंने बता दिया। इसे लिखो, इसकी परिभाषा, भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब है जिसके अंदर हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा का अध्ययन क्यों करें? क्योंकि हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारी पूरी प्रकृति द्रव्यमान और ऊर्जा से मिलकर बन रही है। तो भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है तथा इसके साथ ही इनके बीच पारस्परिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है तथा इसके साथ ही द्रव्यमान तथा ऊर्जा के पारस्परिक, द्रव्यमान तथा ऊर्जा की पारस्परिक का मतलब है आपसी, द्रव्यमान तथा ऊर्जा की आपसी, लिख लो, पारस्परिक की बात एक ही बात है, आपसी क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही द्रव्यमान तथा ऊर्जा की आपसी क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। तो आप कह सको प्राकृतिक विज्ञान है, प्रकृति का अध्ययन करोगे, क्योंकि आपकी पूरी प्रकृति द्रव्यमान और ऊर्जा से मिलकर बनी हुई है। इसे नोट करो पूरे को, फिर बात करेंगे
क्या भौतिक विज्ञान को हम भागों में बांट सके, अलग अलग पार्ट में बांट सके? बिल्कुल हाँ, हम भौतिक विज्ञान को 3 भागों में बांट सके। तब तक इसे आप पूरा को कॉपी करो। भौतिक विज्ञान को 3 भागों में बांट सके, एक सामान्य विज्ञान, दूसरा खगोलीय विज्ञान और तीसरा आपका आधुनिक विज्ञान। सामान्य विज्ञान, खगोलीय विज्ञान और आधुनिक विज्ञान। ठीक है, तो इसे मिटो दूं। अगर किसी ने नहीं उतारा हो तो वीडियो को रोक के इसे पूरे को उतार लियो। अब भौतिक विज्ञान को हम 3 भागों में बांटेंगे। भौतिक विज्ञान को उसके आधार पे, किसके आधार पे? उसमें जो हम चीज पढ़ेंगे उसके आधार पे, उसमें जो जो मटेरियल है हमें पढ़ना, 3 भागों में बांटेंगे। 3 भाग कौन कौन से आपके होंगे? 3 भागों में आप भौतिक विज्ञान को बांटने वाले हो। सबसे पहले सामान्य विज्ञान। यह इसे बोल दो आप, या फिर इसे मैं कह दूं यांत्रिकी, क्योंकि आपके फिजिक्स में यांत्रिकी, आपके फिजिक्स में इस यांत्रिकी का सबसे ज्यादा रोल है। 80 से 90% सामान्य विज्ञान, यांत्रिकी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान हो गया। दूसरा आपका क्या होगा? आधुनिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सामान्य विज्ञान ज्यादा क्यों, अभी बताऊंगा। दूसरा भाग हो गया आधुनिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान फिजिक्स में इसकी बहुत कम बातें करें, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड बात आ जा, परमाणु, अणु, तो इसकी बहुत कम बात करेंगे। वास्तव में एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा बात करेंगे इसकी रसायन विज्ञान में। और सामान्य विज्ञान हो गया, आधुनिक विज्ञान हो गया, तीसरा होगा खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान को 3 तरीके से हम बांटेंगे। सामान्य विज्ञान, जिसे यांत्रिकी बोलता है, आधुनिक विज्ञान और खगोलीय विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान होता क्या है, एक दो लाइन लिखते हुए चलेंगे। सामान्य विज्ञान या यांत्रिकी, इसमें क्या करेंगे? गति तथा द्रव्य का अध्ययन करेंगे। किसका? गति तथा द्रव्य का अध्ययन करेंगे। गति तथा द्रव्य का अध्ययन करते हैं। द्रव्य में भी केवल द्रव्यों के गुण का, क्योंकि द्रव्य भी तो 3 तरह के हो, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अणु परमाणु में नहीं जाया, वो डीप नहीं जा, केवल द्रव्य के गुणों का, जिसमें पास्कल का नियम आ जा, क्योंकि दाब आ जा, पास्कल का नियम, द्रव्य दाब के बारे में। तो इसी के बारे में पढ़ाएंगे। गति की समीकरण जो किसकी देन है? न्यूटन साहब की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा रोल प्ले सामान्य विज्ञान या यांत्रिकी की किसकी देन है? जो हमारे न्यूटन साहब है, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने अपनी प्रिंसिपिया पुस्तक में 1689 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपिया। उसमें गति की 3 समीकरण दी थी, जिन्होंने पूरी क्रांति ला दी थी भौतिकी के क्षेत्र में। आज तक ये नहीं समझ पाए थे वैज्ञानिक कि पृथ्वी के, सूर्य के चारों ओर क्यों में ब्रह्मांड की जो खगोलीय विज्ञान है ना, ये भी आपकी यांत्रिकी पे टिका हुआ है। और किसकी देन है? न्यूटन की। न्यूटन अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम ना देता, गति का नियम ना देता, तो आपको पता नहीं चला था कि वस्तु ऊपर तक फेंकने पर नीचे ही क्यों जा, संवेग क्या हो। जो आप हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, गाड़ियां, मोटर कार, ये देखो ये कैसे चल पावे, बना ही नहीं पाओते। आपको सिद्धांत का ही नहीं पता चला था। जब आपका प्रिंसिपल ही नहीं पता आपको, तो कैसे बना पाओगे? तो आज आप बंदर, जो जैसे पुराने जमाने में बंदर रह थे ना, प्रकृति बनी थी कि ये बता, जब बंदरों था आपका विकास हो रहा, तो आप वास्तव में बंदर ही रहने वाले थे, आपको नॉलेज नहीं हो पावे थी।
ठीक है। तो आप देख रहे होगा हवाई जहाज, रेलगाड़ी वगैरह जो भी है किसकी देन है, गतिकी की देन है, सामान्य विज्ञान यांत्रिकी की देन है। और यांत्रिकी के बारे में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, यांत्रिकी के बारे में सबसे ज्यादा योगदान आपका सर आइजैक न्यूटन का है। तो उसे पूछना स्टार्ट कर दो, उसकी वजह से आप यहाँ बैठे हो, उसकी वजह से आप चुटकियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाओ, उसकी वजह से आपको पता पृथ्वी किस तरह घूम रही, उसकी वजह से आज आप ब्रह्मांड में क्या भेज रहे, उपग्रह भेज रहे, उसकी वजह से ही आप टीवी देख पा रहे, क्योंकि उपग्रह ऊपर भेजा जा, वहां से टीवी के सिग्नल भेजे जा। ठीक है, तो यह आपका बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। तो आधुनिक विज्ञान क्या है, आधुनिक विज्ञान में हम पदार्थ के बारे में देखेंगे, परमाणु क्या है, सूक्ष्म कणों के बारे में बात करेंगे, परमाणु अणु। तो क्या बात करेंगे, सूक्ष्म कणों में, सूक्ष्म कणों की बात करेंगे, सूक्ष्म कणों का अध्ययन। सूक्ष्म कण कौन कौन से, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु के अंदर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं पढ़े, क्योंकि ज्यादा डीप जाए पे केमिस्ट्री का पोर्शन आ जा, तो आधुनिक विज्ञान में इतना पढ़ेंगे। तीसरा विज्ञान आता है खगोलीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान की शाखा है। तो खगोलीय का आपको पता होगा, खगोलीय पिंड कौन से, वो खगोलीय पिंड जो ब्रह्मांड में पाए जा। तो खगोलीय विज्ञान में आप पृथ्वी, सूर्य, मंगल तो ग्रहों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, खगोलीय पिंडों के बारे में बात करेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो, इन सब के बारे में बात करेंगे। और खगोलीय विज्ञान का बहुत सारे वैज्ञानिक हो ये, जैसे कोपरनिकस हुए, खगोलीय विज्ञान के बारे में बहुत जानकारी हासिल करी। जैसे केपलर हुए, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन आवेंगे इसमें खगोलीय विज्ञान पे, इसमें खगोलीय पिंडों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास पूरी कंप्लीट हो जाती है इंट्रोडक्शन की। कल हम यहाँ से बात उठावेंगे सामान्य विज्ञान या यांत्रिकी, और इसमें से सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा मात्रक। मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले। आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आता, बिल्कुल फिजिक्स बार बार पढ़ा भूल जा। फिजिक्स आपका भूलने का नहीं है। क्यों भूलने का नहीं है, आप सुबह उठो, शाम को सो, तो पूरा फिजिक्स आपके सामने रहे, पूरी प्रकृति आपके सामने रहे, और हम प्रकृति का ही अध्ययन करने वाले। तो आज के बाद अगर आप फिजिक्स मेरे पास पढ़ने वाले, तो भूल जाओ कि फिजिक्स हम भूल जाएंगे, यही भूल जाओ कि फिजिक्स हम भूल जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ाने वाला तो फिजिक्स तो आप भूलने वाले हो नहीं, क्योंकि प्रकृति में सुबह से शाम तक आप पूरा फिजिक्स बिना किताब उठाए रट लोगे। क्या गुरुत्वाकर्षण नियम हो, मात्रक क्या हो, मात्रक रोज देखो आप, लेकिन समझ नहीं पाते हो क्या, मात्रक की परिभाषा क्या हो। बहुत बढ़िया तरीके से ये इंट्रोडक्शन क्लास थी फिजिक्स की, पहली क्लास में बात करेंगे। तो अगर आप ये मत सोचियो कि ये स्किप कर ले, वह समझने के लिए आपको ये एक बार पढ़ना पड़ेगा किस तरह हम बात करेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। हम हमेशा आपके साथ है। अब शिक्षा का व्यापार नहीं, प्रसार होगा। और इसके साथ ही लाइट भी चली गई, आपकी क्लास भी फिनिश होगी। तो जितना हो सके शेयर करो। और आपको शाम को आने वाली है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो मैं सोल्व करवाऊंगा मैथ का, रात 9 बजे। तो रात 9 बजे आना नहीं भूल, आपको डेली तीन क्लासेज आवे, एक सुबह 9 बजे, एक 3 बजे जो आप ये देखो लग रहे, और एक रात 9 बजे। तो जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जितना शेयर हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हम धूम मचाने वाले हैं आपके इस क्षेत्र में। अब एग्जाम को पार करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।